नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे मीन राशि का सितंबर महीने का राशिफल। जानेंगे आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में। इस वीडियो में बात करेंगे किन बातों का आपने ध्यान रखना है। मित्रों, यह राशिफल चंद्र राशि और नाम राशि के अनुसार है। याद रखिए, आपके अपने बर्थ चार्ट का भी आपके ऊपर सदैव प्रभाव रहता है। उसी प्रकार इसी वीडियो में बात करेंगे उपायों की भी। आइए अब बात करते हैं गोचर ग्रहों की स्थिति की। द्वितीय भाव में गुरु और राहु की युति है, जो कि वाणी का है, जो कुटुंब का है, जो खान पान का है। पंचम भाव जो है, जो संतान का है, जो ज्ञान का है, वहाँ पे शुक्र महाराज विराजमान है। रिपु भाव में सूर्य बुध का बुध आदित्य योग है। सप्तम भाव में मंगल महाराज विराजमान है। उसी प्रकार अष्टम भाव जो गुप्त विद्याओं का है, वहाँ पे केतु महाराज है। व्यय का जो स्थान है, वहाँ पे शनि महाराज की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पे दो चार चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। एक तो यह है कि गुरु राहु का सूर्य बुध के साथ नवपंचम योग बना हुआ है, जो आप लोगों के लिए प्रभावकारी रहेगा। उसी प्रकार शनि का भी केतु के साथ नवपंचम योग है, जो कि बहुत अच्छा रहने वाला है। मित्रों, यहाँ पे किसी भी प्रकार का आपको लॉलीपॉप नहीं दिया जाता। जिस प्रकार ग्रहों की स्थिति है, उसी एक्चुअल पोजीशन को आपको बताया जाता है। कृपया इस बात का ध्यान रखिएगा। और आई होप सो कि आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। सबसे पहले बात करते हैं जॉब की। जॉब में क्या है, आपको सीनियर्स का साथ मिलेगा। हो सकता है इस महीने कोई आपको नया व्यक्ति मिले जो उच्च स्थान पे हो, जो उच्च पदस्थ अधिकारी हो। उससे आपकी भेंट हो सकती है, उससे मुलाकात हो सकती है। आप अपने विचारों से उनको प्रभावित कर पाएंगे। जूनियर्स के साथ संबंध जो है थोड़ा ठीक रहेगा, इसलिए जूनियर्स के साथ किसी प्रकार से उलझना नहीं चाहिए। उसी प्रकार यह जो स्थिति है जॉब में आपके लिए अच्छी रहने वाली है। आपका प्रभुत्व कायम होगा। जो आपके अगेंस्ट थे, जो आपके एंटी जो लोग हैं, जो आपको परेशान करते थे, इस महीने वह दबे रहेंगे। किसी भी प्रकार का वो आपको हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। उसी प्रकार यह जो स्थिति है जॉब वालों के लिए नई स्थितियां उत्पन्न करेगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ ग्रहों की स्थिति यह रहने वाली है कि आपको अपने कार्य में अपनी बुद्धि का, अपने बल का सदुपयोग करना चाहिए, अपनी एनर्जी का सदुपयोग करना चाहिए। नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खड़ी हैं, बस आपको दिखाना है कि आपके अंदर दम कितना है। उसी प्रकार बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस वालों के लिए अगर आप सच पूछें तो यह महीना ठीक ठीक न्यूट्रल रहने वाला है। हम इसको 50-50 कहेंगे। यहाँ पे दो चार चीज़ें हैं। आप अपनी वाक्पटुता से, जैसे मैंने पहले बोला, उससे आप अगर कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सके, वह आपके लिए अच्छा रहेगा। उसी प्रकार कुछ ग्रहों की स्थिति यह भी है कि फॉरेन से संबंधित अगर किसी का काम है, उसमें लाभ हो सकता है, नो डाउट। पैसे की घटाबटी जो है, वहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए। पैसे देते समय आपको पूरी तरह से लिखना चाहिए। अगर आप ओरली किसी से सौदा करते हैं, उसमें थोड़े से नुकसान हो सकते हैं। मगर यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि कई स्थितियाँ ऐसी बन रही हैं, कई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती हैं जहाँ पे आपको लाभ हो सकता है। फिर भी आपने ध्यान करना है कि कहीं इधर से ज़्यादा पैसा कमाया और इधर आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो इस स्थिति से आपको इस महीने में बचना होगा। जो मिट्टी से संबंधित किसी प्रकार का कोई काम है, जो डेकोरेशन का काम है, या फिर कह दे कॉस्मेटिक्स का कोई काम है, उसमें लाभ के बहुत अच्छे चांसेस बने हुए हैं इस महीने में। जो व्यक्ति ट्रेडिंग करते हैं, उसमें 50-50 सिस्टम इस राशि वालों का रहने वाला है। बात करते हैं मनी मैटर्स की। मनी के संबंध में ग्रहों की जो स्थिति मैं देख पा रहा हूँ, उसमें घटते और बढ़ते मौसम के समान है। तो पैसे को सही तरीके से यूटिलाइज आपको इस महीने करना होगा। कहीं यह ना हो कि आप जो है ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दें और आप उधर से कमा ना पाएँ। मगर यहाँ पे एक चीज़ और भी है। जो लोग इंटरनेशनली व्यापार करते हैं, उनके लिए मनी मैटर्स के संबंध में थोड़ा अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ उनको अपनी मनी को सही तरीके से यूटिलाइज करना होगा, क्योंकि ग्रहों की कुछ स्थिति ऐसी है कि आपकी मेहनत का मूल्य आपको मिलेगा। व्यक्ति पैसे के लिए काम करता है, चाहे वो जॉब कर रहा है, चाहे वो बिजनेस कर रहा है, वो हम पैसे के लिए करते हैं। तो पैसे के संबंधी सबसे बड़ी बात यही है कि आपको उसको सही तरीके से यूटिलाइज करना होगा। चांसेस बनेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी पैसे कमाने के लिए, और हो सकता है आप एक से ज़्यादा जगह से पैसे कमा पाएँ। मगर डिपेंड ये करता है कि कहीं आपने कमा लिए और आपने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से बचना है इस महीने, कहीं आपसे कोई गलती ना हो जाए। फैमिली मैटर्स में यह महीना जो है लगभग ठीक रहने वाला है, न्यूट्रल रहने वाला है। पार्टनर के साथ आपको
थोड़ा सा वैमनस्य हो सकता है, उनसे खटापटी हो सकती है किसी बात के ऊपर। तो ध्यान रखिए अपने शब्दों के ऊपर कि आप उनसे किसी भी बात से उलझें ना। अगर आप उलझेंगे तो इसमें आपका ही नुकसान है, क्योंकि पार्टनर की यह स्थिति ग्रहों की बता रही है कि आपका पार्टनर जो है नंगे पाँव ना चले। आप जो है उनको बोलिए कि वह हमेशा चप्पल या जुराब पहन के रखें अपने पैरों में। और ये जो स्थिति है, उसके बाद एक चीज़ और भी है कि आपने अपने खान पान के ऊपर भी ध्यान रखना है। कहीं यह ना हो कि खाने के चक्कर में ही आप उनसे उलझ पड़ें। यह ना हो कि आपने बोला कि भाई मिठाई बना दो या खट्टी चीज़ें बना दो, चटनी बना दो, तो वहाँ पे आपकी लड़ाई हो गई। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। खान पान के संबंधी भी आपने किसी भी प्रकार से घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। यह भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं मुझे थोड़े से लग रहे हैं इस महीने में, थोड़ा से स्किन के इश्यूज़ हो सकते हैं, ब्लड के इश्यूज़ हो सकते हैं, आपकी बॉडी के ऊपर थोड़े से रैशेस पड़ सकते हैं, पैरों में, घुटनों में, कमर में, बैक में और नेक में यह पेन जो है इस महीने रह सकती है। तो अपने खान पान का ध्यान रखिए, सात्विक खाना खाइए। ऊपर से जो लोग हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में रहते हैं, अपने जो उनके स्विच करना है, उन्होंने अपने खाने को थोड़ा स्विच कर लीजिए। और इसी तरह आपने नॉन वेजिटेरियन फूड जो है, जो लोकल एरियाज़ में रह रहे हैं, जो प्लेन एरियाज़ में रह रहे हैं, उनको नॉन वेजिटेरियन को फूड को छोड़ना चाहिए। ये ना हो कि कहीं आपने ऐसा खा लिया और आपके पेट की गड़बड़ हो गई, पेट से संबंधित उसके बाद ब्लड के इश्यूज़ रह सकते हैं। जैसे मैंने पहले बोला, कोई ना कोई फोड़ा फुंसी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। ट्रैवलिंग की बात करते हैं। अगर आप ट्रैवलिंग पे जाएंगे तो फंसे, नहीं जाते तो फंसे। इस महीने यह थोड़ी सी स्थिति बनी हुई है। लोकल यात्राएं कीजिए। जो व्यक्ति जॉब करते हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, अगर वह खुद जा रहे हैं कहीं पे, खुद ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो उनको अवॉइड करना चाहिए। अपनी जगह पे किसी और व्यक्ति को उनको भेज देना चाहिए। यह ज़रूरी है आपके लिए ट्रैवलिंग के संबंध में। हालांकि जैसे हमने पहले बात करी है कि फ़ॉरेन से या कोई ऐसे संबंधों से आपको इस महीने फ़ायदा हो सकता है, तो कोशिश कीजिए आप खुद ट्रैवलिंग ना करें। बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। यहाँ पे जॉब वालों के लिए, बिजनेस वालों के लिए दो चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। जो आपके अधीन व्यक्ति काम करते हैं, जो आपके जूनियर्स हैं, उनसे आपने किसी भी तरह से उलझना नहीं है। आपके सीनियर्स का साथ आपको मिलेगा, नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी। हो सकता है कोई किसी अच्छे व्यक्ति से आपको इस महीने फ़ायदा हो जाए। परिवार में आपने थोड़ा सा अपने शब्दों के ऊपर धैर्य रखना है। खान पान के संबंधी भी थोड़ा ध्यान रखना है। आपने किसी से उलझना नहीं है। साथ ही साथ अपने पार्टनर को बोलिए कि वह अपने पाँव में चप्पल पहन के रखे और जुराब पहन के रखे। उसी प्रकार आपने अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल रखना है। साथ ही साथ जैसे हमने बात करी है, ट्रैवलिंग करते समय थोड़ा सा गाड़ी जो है ध्यान से आपको चलानी चाहिए। और यह ना हो कि आपके मन के जो विचार है, आपकी थॉट प्रोसेस है, वह भी सात्विक होनी चाहिए। यह ना हो कि आपके मन में गलत विचार आ जाएं और जिससे आप कहीं पे फंस सकते हैं उन गलत विचारों के कारण। यह तो चीज़ें थी जहाँ पे आपने बचना है या जिन बातों का आपने ध्यान रखना है, चाहे वो रिलेशनशिप में है, चाहे किसी और में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उपायों की। उपायों के लिए मित्रों हमने अलग से वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और इस वीडियो के अंत में भी उसका लिंक जो है दे दिया जाएगा। मित्रों, यह राशिफल गोचर ग्रहों की स्थिति के अनुसार होता है। याद रखिए, हमेशा आपकी कुंडली का भी आपके ऊपर सदैव प्रभाव रहता है। आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि गोचर ग्रहों की स्थिति के साथ साथ आपकी ग्रह दशा क्या है, महादशा क्या है, अंतरदशा क्या है, आपका वर्षफल क्या बना है और आपकी बर्थ चार्ट की कुंडली के ग्रह जो है क्या इन ग्रहों को सपोर्ट करते हैं। जैसे मैंने पहले बोला, गुरु राहु के साथ सूर्य बुध का, जैसे छठ भाव में सूर्य बुध का बुध आदित्य योग है और यहाँ पे नव पंचम योग जो है बना हुआ है। उसी प्रकार केतु का शनि के साथ भी नव पंचम योग है और शनि की तीसरी दृष्टि जो है गुरु राहु के ऊपर पड़ रही है। शनि जो है कर्म के हैं। अगर व्यक्ति कर्म सही करेगा तो नव पंचम योग में जैसे केतु की दृष्टि है, तो केतु जो अपनी दूरदर्शिता है उसको दिखाते हैं आपके अंदर। अगर आप दूरदर्शिता दिखाएंगे तो आपको लाभ होगा। सूर्य बुध का बुध आदित्य योग जो है छठ भाव में सिंह राशि में है। उसी प्रकार बुध का अपना घर है, जिनकी 7वीं दृष्टि जो है शनि महाराज के ऊपर पड़ रही है। तो सूर्य आत्मा के कारक हैं, बुध बुद्धि के कारक हैं। अगर आप अपनी आत्मा को दृढ़ करेंगे, अपनी बुद्धि को दृढ़ करेंगे, आपकी सोच अच्छी होगी। आपके जो कर्म के दाता ग्रह हैं शनि महाराज, उनके ऊपर पड़ रही है, तो शनि आपके खर्चे को कंट्रोल करेंगे। हालांकि यह जो है व्यय का स्थान है, खर्चे का स्थान है। शनि स्लो प्लैनेट हैं, तो आपके खर्चे आराम से कंट्रोल हो सकते हैं। तो
इन बातों का आपने मित्रों ध्यान रखना है। आपको मैंने बता दिया, मंगल इस महीने थोड़े से फंसे हुए हैं, तो अपने बुद्धि बल का आपको शुद्ध उपयोग खुद से करना होगा। हनुमान जी का आपको जाप करना चाहिए और साथ ही साथ आपकी राशि के जो स्वामी हैं गुरु बृहस्पति, उनके मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। उसके साथ ही विष्णु जी के मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। आपके जो देवी देवता हैं, कुल के देवी देवता हैं, अपने पितरों का जो आप जाप कर सकते हैं। अमावस्या के दिन आप अपने पितरों की पूजा कर सकते हैं। यह जो स्थिति है आप लोगों के लिए अच्छी रहेगी। सदैव अपने बड़ों का आदर कीजिए, सम्मान कीजिए। अपने पिता के साथ आपको किसी भी प्रकार से उलझना नहीं चाहिए। भाई की पत्नी, अपनी भाभी और अपनी बहन की हेल्थ का भी आपको इस महीने ध्यान रखना चाहिए। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। ध्यान रखिएगा अपना। आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।